जिला ऊना में पूर्वानुमान के मुताबिक इस वक्त प्रचंड हीट वेव चल रही है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। स्कूली बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग पर भीषण गर्मी की अच्छी खासी मार पड़ती दिखाई दे रही है। हालात यह है कि सुबह सवेरे ही सूर्यदेव उदय होने के साथ प्रचंड रूप धारण कर लेते हैं और शाम 6 बजे तक गर्मी का यही क्रम लगातार जारी रहता है। भीषण गर्मी के चलते जहां आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कारोबार जगत भी इस भीषण गर्मी की भेंट चढ़ता जा रहा है। हालात ये है कि सुबह से लेकर शाम तक लोगों ने बाजारों से पूरी तरह कन्नी काट ली है। दूसरी तरफ मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक इस भीषण गर्मी से निजात मिलने की कोई संभावना नहीं है। काबिले गौरव कि इस गर्मी के सीजन में जिले का अब तक का रिकॉर्ड भी टूटा है और पारे ने 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी छुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भीषण गर्मी के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी तरफ कारोबारियों का ये कहना है कि प्रचंड धूप के कारण सुबह से लेकर शाम तक कारोबार पूरी तरह ठप रहता है और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। भयंकर गर्मी के चलते सड़कों और बाजारों से रौनक पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने आमजन से पर्यावरण को सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठाने का आह्वान किया है ताकि मौसम की मार से बचा जा सके। इस बार जो गर्मी है, इस गर्मी ने पिछले पता नहीं कितने ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। एक दूसरा, ये गर्मी ऐसी है, ऊना में वैसे भी चलिए गर्मी तो पड़ती है, पर इस बार की गर्मी ऐसी है जो बर्दाश्त नहीं हो रही और वो शरीर को काट रही है। ऐसी उमस हमने कभी नहीं देखी और रोड पर चलना दूभर हो चुका है। मैं व्यापारी हूँ, व्यापारियों के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो सुबह 9 बजे के बाद यहाँ पर एक भी ग्राहक दिखना मुश्किल है। पूरा बाज़ार सूना पड़ा है। आप जहाँ भी कैमरा दौड़ाएंगे दुकानें खाली पड़ी हैं। दुकानदारों के काम बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। शाम को 6 बजे जब हल्का सा सूर्यदेव छिपने को होते हैं तब थोड़ी बहुत दुकानदारी, थोड़ा बहुत काम निकलता है। कस्टमर घर से बाहर निकल ही नहीं रहा। स्थिति ऐसी है कि बार बार ऐसा लगता है कि जो ये पर्यावरण को लेकर के हम लोग उदासीन रवैया हम सब ने बनाया हुआ है, इसमें सभी शामिल हैं। मैं कहता हूँ कि सरकार जितने अपने प्रयास कर रही है, अगर उन प्रयासों के साथ आम जनमानस की सहभागिता हो जाए और पर्यावरण को लेकर के हम लोग सजग हो जाएं और पेड़ों के प्रति, अपनी ये जो जितनी भी वनस्पति है इसके प्रति अगर हम लोग ठीक प्रयास करें तो ऐसा हमें भविष्य में ये समय देखने को नहीं मिलेगा। राजस्थान से भी ऊपर चले गए हम लोग। ऐसा लगता है जैसे ऊना एक मरुस्थल बन चुका है और चारों तरफ गर्मी का ऐसा हालत, बहुत स्थिति खराब। इस बार बड़ी बुरी गर्मी लग रही है, ऊना में चल रही है भाई। बहुत भारी लू हीट वेव चल रही है। लोग घरों के अंदर बैठे हैं। इतनी भारी गर्मी मतलब मैंने तो नहीं अपने पूरे जीवन में देखी थी। तो पूरे अभी आगे इससे हर साल बढ़ेगी गर्मी, मेरा ऐसा मानना है। और अगर व्यापारिक दृष्टि से देखें तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सुबह 10 बजे के बाद और शाम को 6 बजे तक ऊना का बाजार बिल्कुल मंदा है। ना बंदा दिखता है, ना कोई और व्यक्ति दिखता है। बिल्कुल मंदा पड़ गया इस गर्मी के कारण। तो मेरा मानना है कि सभी लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए और जिला प्रशासन को भी इस पे सख्त रवैया दिखाना चाहिए कि जो लोग मकान बना रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पेड़ दोबारा लगाएं। वहीं मौसम विभाग के विशेषज्ञ विनोद कुमार शर्मा का कहना है कि जिले में चल रही हीट वेव अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही बनी रहेगी। निकट भविष्य में बारिश होने की अभी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस सीजन में जिले का अब तक का रिकॉर्ड भी टूट चुका है और पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को भी पार कर चुका है। मौसम विभाग द्वारा इस सप्ताह में प्रचंड हीट वेव को लेकर पहले भी चेतावनी जारी कर दी गई थी। ऊना जिला का तापमान लगभग 15 मई से 40 से ऊपर चला हुआ, बल्कि 42 से ऊपर तापमान जारी है और पूरे 40 वर्षों के दौरान सबसे अधिक तापमान भी 30 मई को 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बात की जाए कब तक इससे जो है वो लोगों को राहत मिलेगी? ये राहत तो लगभग 20 जून के बाद ही मिलने की संभावना है। फिलहाल गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तो जो हीट वेव है, क्या उसको लेकर कोई अलर्ट भी जारी किया गया? हाँ, प्रदेश सरकार द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। अभी 16 तक अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।